हेलो स्टूडेंट, अगेन यूर मोस्ट वेलकम ऑन द केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्कोहल चैप्टर के बारे में, जहाँ हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ द एल्कोहल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एल्कोहल, और हमने इसके एल्कोहल का क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट बेस पे किया था जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्कोहल, एंड नेक्स्ट अपना टॉपिक था विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म प्रेजेंट इन द एल्कोहल। तो हमने 4 टॉपिक कल डिस्कस किए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जहाँ हमने कल आपको बताया था कि आपके सिलेबस में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तीनों टाइप के एल्कोहल्स का आपके प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिलेबस में है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, देखिए इसका हम आज प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो कुछ मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी जो बचे हुए मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए इसका जो सबसे फर्स्ट मेथड है बाय द कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो इसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोनिल ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी को हम कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। इस ग्रुप का नेम क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप दो टाइप से मिलेंगे आपको। इससे दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे। फर्स्ट इज द एल्डिहाइड एंड सेकंड इज द कीटोन। ओके, क्लियर है? समझ रहे हैं आप? एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिफरेंस क्या होता है? एल्डिहाइड में क्या होगा, कार्बोनिल जो ग्रुप होगा उससे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन हो सकते हैं, या फिर क्या होगा, एक तरफ क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, एक तरफ क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर CHO ग्रुप जनरेट होगा, इस ग्रुप का नेम हो जाएगा एल्डिहाइड। ओके, कीटोन में क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसके दोनों साइड में क्या होगा, कार्बन एटम होंगे, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पर दो टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, अब इन कंपाउंड से हम क्या करेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। अल्कोहल कौन से? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। इसका जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मीन्स उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो जनरली होते हैं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इनकी प्रेजेंस लेंगे, जो भी कैटलिस्ट अवेलेबल हो लैब में उसको हम यूज कर सकते हैं और इनकी प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ओके, देखिए इसमें होता क्या है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी जब आप H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ निकल भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं और पैलेडियम भी ले सकते हैं। तो होगा क्या, आपको पता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड वीक होता है, तो यहाँ पे जो इसका पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, यहाँ से H2 के बीच हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा। तो यहाँ पर CO में एक वैलेंसी कार्बन पर फ्री होती है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन पर फ्री होती है, तो एक H जाएगा कार्बन पे, एक H इसमें जाएगा ऑक्सीजन पे। इससे क्या होगा, ये ग्रुप फॉर्म होगा इस टाइप से, इसी को हम कहेंगे अल्कोहल। दिस इज द अल्कोहल। तो इस टाइप से क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, कार्बोनिल ग्रुप में CO जो डबल बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों पर, कार्बन पर और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन को अटैच करना है, तो इससे आपके अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब आप किसी भी टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए ये एग्जाम्पल है जहाँ यूज हम कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर क्या हुआ, एक H यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा H यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इस CO के बीच पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है और निकल के यहाँ पे प्रेजेंस हम ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, एक H जब यहाँ आएगा तो CH3OH, इससे फॉर्म होता है मिथेनॉल, इसका नेम होता है मिथेनॉल। ओके, अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में हमने यूज किया है CH3CHO, इसका नेम होता है एसिड एल्डिहाइड। सेम वही रिएक्शन है, आपको केवल CO ग्रुप का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और सिंगल सिंगल H को आप क्या करोगे, एक H को ऑक्सीजन पर, एक H को आप कार्बन पर अटैच करके
आप बनाओगे अल्कोहल। यहाँ जो अल्कोहल का प्रिपरेशन हो रहा है वो हो रहा है इथेनॉल। ओके, इसी टाइप से आप नेक्स्ट जो इसमें आपने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एज द एसीटोन। इसका जो नेम होता है दैट इज द एसीटोन। ओके, वापस वही रिएक्शन यहाँ पर होगी, CO बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड में, और इसके बाद क्या होगा, एक H इस ऑक्सीजन पर, दूसरा H कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर। इससे जो प्रिपेयर होता है दैट इज द प्रोपेन टू ऑल। आपको पता है, इसको नंबरिंग करेंगे, दिस इज 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन एटम, दिस इज द 3 नंबर कार्बन एटम। तो इससे प्रिपरेशन किसका हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल का हो जाएगा। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड का, दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लोपेंटेनॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यहाँ पर हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल मिला के 5 कार्बन है तो पैंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, साथ में कार्बोनिल ग्रुप अटैच है कीटोन वाला, इसका मतलब इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। ओके, यहाँ पर जब आप इसकी H2 के साथ रिएक्शन कराओगे वापस वही प्रोसेस होगा, CO जो ग्रुप है उसमें पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा और हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन पर एक कार्बन पर अटैच होके यहाँ पर साइक्लोपेंटेनॉल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हमने पहला मेथड डिस्कस किया है कार्बोनिल कंपाउंड में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मीन्स उत्प्रेरक की प्रेजेंस में आप क्या करते हैं, H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड में हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, इस मेथड का नेम है बुओ-ब्लांक अपचयन। ये मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इसके बारे में। सिंपल सा है, प्रोसेस वही रहेगा जैसा हमने कार्बोनिल ग्रुप में CO बॉन्ड के पाई बॉन्ड को ब्रेक किया था उसी टाइप से यहाँ करेंगे, बस यहाँ पर जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। पहले हम रिएजेंट यूज कर रहे थे H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यहाँ हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, Na(C2H5OH। बुओ ब्लांक रिडक्शन आप चाहे कहीं भी करवा लीजिएगा, वहाँ पे जो रिएजेंट होगा वो होता है सोडियम के साथ इथेनॉल हम मिक्स करते हैं। इससे क्या होता है, जब सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन फॉर्म होती है, मीन्स नवजात हाइड्रोजन जो एटॉमिक फॉर्म में होती है, जो डायरेक्टली कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगी, जिससे क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं सोडियम को अल्कोहल पर अटैक करके। देखिए, दिस इज द इथेनॉल, क्या आप देख सकते हैं, दिस इज द इथेनॉल। ओके, यहाँ पर क्या है, OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है, इससे ऑक्सीजन एटम पर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम हमने एटम लिया, सोडियम आता है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में, तो इसका मतलब यहाँ इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो Na क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज है, Na पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये Na+ जो है इस O नेगेटिव पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, CH3CH2O- Na+, इसका नेम होता है सोडियम इथॉक्साइड। ओके, अब देखिए यहाँ जो H+ फॉर्म हो रहे हैं यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ साथ में क्या हो रहा है, 2H+ का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, सोडियम से, क्योंकि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन से आपको मिलेंगे। अब ये 2 H+ और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड होकर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन मीन्स H का फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक क्लियर है। ओके, अब ये जो H होगी हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगी और इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कैसे, देखिएगा, अब यहाँ पर आपने इसकी प्रेजेंस ली है, इसका काम क्या है, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का। अब वही प्रोसेस है, यहाँ पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, एक H जा रही है इस कार्बन पर, एक H जा रही है इस ऑक्सीजन पर, इससे क्या होगा, अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। ओके, नाउ इस टाइप से हम डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड यूज करके आप डिफरेंट टाइप के अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करेगा, सोडियम करेगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है अपनी जो पीरियड्स के अंदर,
और इसका शेल बहुत बड़ा होता है, इसलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली ये डोनेट कर सकता है और सोडियम जो सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कार्बोनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर इसका हुआ होमोलाइटिक क्लीवेज। सपोज तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो आप यहाँ देख सकते हो इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। इस ऑक्सीजन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब ये रिएक्शन करता है इथेनॉल से। इथेनॉल में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो O पर चार्ज आता है पार्शली नेगेटिव, H पर चार्ज पार्शली पॉजिटिव। अब ये जो H प्लस है वो अटैक करता है C माइनस पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड फॉर्म होता है, एक नई स्पीशीज फॉर्म होगी। अब वापस क्या होगा, सोडियम एटम एक और यहाँ पर यूज होगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन एक था, एक और आ गया, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस स्टेप से नेक्स्ट स्पीशीज ये फॉर्म होती है, यहाँ ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव जो था यहाँ ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपने एक एल्कोहल मॉलिक्यूल और यूज किया है, वही वापस O माइनस H प्लस, तो H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, इससे डायरेक्टली क्या होगा, ये एल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। तो इस टाइप से एल्कोहल प्रिपेयर होता है। अब डिपेंड करता है इस R ग्रुप पर। R ग्रुप क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, एक एल्काइल एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, दोनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये इथोक्साइड आयन है, कौन से वाले, ये C2H5O माइनस, ये आयन क्या करेंगे, जो यहाँ पर सोडियम प्लस आयन जनरेट हो रहे हैं उनके साथ रिएक्शन करके सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब ये जो C2H5O माइनस है ये Na प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे और C2H5O माइनस Na प्लस सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये NaBH4। ओके, LiLH4 NaBH4 से हम रिडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। LiLH4 ये होता है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। NaBH4 इज आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीन्स क्या होता है, जहाँ पर एक मेटल होगा, एक स्पीशीज होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जिसको हम लिगेंड कहेंगे, दोनों में क्या होगा, बॉन्डिंग प्रिपरेशन होगा। तो लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल एटम को, इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब देखें ये है AlH4, तो Li पर चार्ज होता है प्लस और AlH4 माइनस पे चार्ज होता है माइनस। इसी टाइप से क्या होता है Na प्लस BH4 माइनस होता है। अब देखिए कुछ इस शॉर्ट सिंबल है, इस सिंबल जैसे कि Mi है, इसका मीन्स होता है मिथाइल, Et का मीन्स क्या होता है, इथाइल, Pr का मीन्स क्या होता है, प्रोपाइल, Bu का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइल। तो कई बार रिएक्शन में क्या होता है, इस टाइप के शॉर्ट सिंबल देते हैं, कंप्लीट ग्रुप नहीं लिखा होता है, तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ग्रुप का सिंबल क्या होता है, क्या होता है। ओके, अब देखिए ये जो LiLH4 जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बट NaBH4 होता है वो क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जनरली हम कार्बोनिक कंपाउंड की रिडक्शन की बात करते हैं तो हम NaBH4 का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसके लिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट से ही इनका रिडक्शन हो जाता है। अब देखिए LiLH4 क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो क्या होता है कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं LiLH4 के साथ NaBH4 के साथ, तो यहाँ पर आप वाटर मॉलिक्यूल को भी साथ में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल हम सेकंड स्टेप में काम में लेते हैं। जब इसका आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल का आप यहाँ कैसे यूज करते हैं रिडक्शन के अंदर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होगा वो क्या है, वाटर और एल्कोहल के साथ फास्टली रिएक्शन करता है। इसलिए जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं तो आपको डाई इथाइल ईथर या THF क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये सॉल्वेंट आपको लेते हैं, उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप,
ये 2 हाइड्रोजन यहाँ किससे मिले, NaBH4 या फिर LiLH4। अब देखिए यहाँ आपने ओनली वाटर को यूज किया, यहाँ देखिएगा इसके साथ आपने THF को यूज किया है, वाटर तो है सेकंड स्टेप में, लेकिन THF एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, LiLH4 रिएक्शन अच्छी तरह से करता है, ये वाटर और अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर पाता है। वरना क्या होता है, जो अल्कोहल फॉर्म होता है उससे वापस LiLH4 रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड बना देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सॉल्वेंट काम में लेते हैं। ओके, तो क्लियर है। अभी इसका आगे मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको इजीली समझ में ज़्यादा आ जाएगा। अब देखिए इसी टाइप से हम जब एसिड एल्डिहाइड यूज करते हैं तो वही है, ये सारे के सारे रिएजेंट यहाँ रहेंगे, जैसे कि आप LiLH4 भी ले सकते हो, NaBH4 भी ले सकते हो। तो वही CO बॉन्ड ब्रेक होगा और H यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसी टाइप से आप कीटोन के साथ रिएक्शन करवा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इससे जब रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज द एसीटोन, तो यहाँ पर जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है वो ये हो रहा है, यहाँ पर जो OH ग्रुप नहीं है ये CH3 है। ओके, ये है CH, ओके CH है ये। तो इससे जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, दिस इज द, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी और ये अल्कोहल फॉर्म होगा जिसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ओके, इस टाइप से हम फॉर्म करते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म में वापस वही है, इसमें हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या होता है, चाहे वो NaBH4 हो चाहे वो LiLH4 हो, इनसे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का H- आयन का ट्रांसफर होता है और नए नए इसके अंदर क्या स्पीसीज फॉर्म होती है और लास्ट में जाके अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। इसका देखो पहला स्टेप में क्या होगा, ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपके NaBH4 है। NaBH4 में आपने देखा होगा कि Na तो चार्ज होगा पॉजिटिव, BH4 चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। और BH4 कैसे बना हुआ है आपको पता होगा, BH3 प्लस H माइनस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है, BH4 माइनस बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पर है, हाइड्रोजन पर है, एक H माइनस के फॉर्म में है। इसका मतलब H माइनस यहाँ से ट्रांसफर होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि H नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब देखिए यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, यहाँ चार्ज क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव आ गया। अब Na प्लस तो अलग से सेपरेट है, इसका बाद में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ये। अब BH4 माइनस में चार्ज H पर माइनस है, तो H माइनस कहाँ जा रहा है, इस पॉजिटिव पर जा रहा है। इसका मतलब अब BH3 पर कोई चार्ज नहीं है, BH3 अब न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं बोरेन कहेंगे। अब देखिए H यहाँ चला गया तो अब ये स्पीसीज बनी, इसमें RCHR है, O पे चार्ज यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में क्या आ गया, BH3 है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कहाँ होता है, BH3 पर। अब इसमें साथ में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। आपको पता है BH3 क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, यहाँ बोरोन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली 6, 2 की डेफिशिएंसी है, इसलिए ऑक्सीजन माइनस है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करता है, बोरोन एटम को। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, साथ में B पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में इसके जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, स्पीसीज जो फॉर्म हो रही है, इसमें जो है चार्ज क्या आ गया, इसके अंदर माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इस बी पे चार्ज क्या आ गया, माइनस, Na बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी था। अब एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल और लेंगे या कीटोन जो भी है लेंगे, यहाँ पर क्या, तब तक हम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करवाते रहेंगे जब तक कि बोरोन के सारे H बाहर ना निकल जाए, तो उतने आपको लेने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे देखा था कि BH4 में 4 हाइड्रोजन एटम थे, चारों बाहर निकालने के लिए आपको 4 कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, हम कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते करते इस H को बाहर निकालते हैं और इस एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच करते हैं। ओके, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चार्ज आया माइनस, इस पे चार्ज आया प्लस। अब यहाँ से क्या होगा, वापस वही H माइनस का रिमूवल होगा, H माइनस रिमूव होके कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर। तो स्पीसीज क्या बनेगी, यहाँ H हो गया, तो यहाँ पर पहले एक ही था एल्डिहाइड ग्रुप, अब कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। अब BH2 क्या हो गया, माइनस। BH2 माइनस कब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर O माइनस था पहले, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके BH2 माइनस बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में और हम क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड यूज करेंगे, तो सेम स्टेप होगा और इससे जो फॉर्म होगी स्पीसीज ये वाली। यहाँ पर 3 हमने कार्बोनिल ग्रुप यूज कर लिए हैं। अब लास्ट यहाँ पर H
बचा हुआ है, इसको वापस रिमूव करना है, तो लास्ट में आपने एक कार्बोनिल ग्रुप और यूज किया है। अब यहाँ पर वही, यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, माइनस आ गया, यहाँ चार्ज हो गया प्लस। अब यहाँ से जो H है वो कहाँ निकलेगा, यहाँ बाहर जाएगा, H कार्बन पर आ जाएगा और ये स्पीसीज फॉर्म होगी। तो लास्ट में एक स्पीसीज होती है ये फॉर्म, इसका जो नेम होता है सोडियम टेट्रा एल्कोक्सी बोरेट। ओके, दिस इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे और इससे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। अब हाइड्रोलाइसिस में देखिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम करवा रहे हैं ना, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। अब देखिए ये जो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर है। ओके, तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ से ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, तो ये नेगेटिव के साथ बाहर निकलता है यहाँ से, तो RCHO माइनस ये सब बाहर निकलेगा और साथ में इस पर क्या होगा, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस अटैक करेगा, तो चारों H प्लस आयन है जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे और इससे क्या होगा, अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए जब ये O नेगेटिव सारे के सारे बाहर निकल चुके, अब B पर चार्ज आ गया, वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी पर अब क्या होगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि सारे के सारे बाहर निकल चुके हैं, तो बी पर चार्ज हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होंगे, 3 OH माइनस यहाँ से निकलेंगे, बी पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पर क्या B3 पॉजिटिव है, इससे 3 OH माइनस रिएक्शन करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, BOH3, और इसी को हम क्या कहते हैं, H3BO3। इसका नेम होता है बोरिक एसिड जो यहाँ पर फॉर्म हो चुका। एक OH माइनस बचा है, वो Na प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, इससे क्या होगा, NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका था मैकेनिज्म, इसमें हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाया था कार्बोनिल ग्रुप्स का। इसी टाइप से क्या होता है, NaLH4 के साथ होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, जहां पहले सोडियम था वहां कौन है, Li है, जहां पहले बोरोन था वहां कौन है, एल्यूमिनियम है। बाकी सारा का सारा प्रोसेस क्या है, सेम है। तो इसको आप आराम से इजीली समझ सकते हैं इस नोट्स को देखकर। तो आप देख सकते हैं इसमें वही प्रोसेस दिया हुआ है जो आपने अभी अर्लियर डिस्कस किया था सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो आई थिंक इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको स्क्रीन पर इजीली ये शो हो रही है मैकेनिज्म, तो इस मैकेनिज्म को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट जो बनता है लिथियम टेट्रा एल्कोक्सी एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा और लास्ट में अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। और जहाँ NaOH का फॉर्मेशन हो रहा था पहले, अब यहाँ पर क्या होगा, LiOH, इसका नेम होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस टाइप से हम कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। तो ये हमने पहला मेथड डिस्कस किया है कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल के प्रिपरेशन का। अब आपका नेक्स्ट मेथड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से। यहाँ देखिएगा मेथड अप्रोक्स वही है, जो मेथड हमने वहाँ यूज किया था वही मेथड इसमें यहाँ यूज करेंगे। बस थोड़ा सा फर्क क्या है, पहले कार्बोनिल ग्रुप लिया था, अब यहाँ पर क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हो सकता है कि जब हम H2 लेते हैं उसके साथ कैटलिस्ट अलग हो सकता है, H2 का अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बाकी प्रोसेस वही है। अब देखिए यहाँ हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, कैटलिस्ट यूज करेंगे रूथीनियम, Ru रूथीनियम है, या फिर CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर क्रोमेट। यहाँ पर CuCrO4 है। ओके, तो कॉपर क्रोमेट हम यूज कर सकते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसे हम कहेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। मीन्स उत्प्रेरक की प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्शन करवा के इसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप इसका H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं एल्कोहल, ठीक है, तो क्या होगा, 2 H2 आपने मॉलिक्यूल यूज किए हैं, दोनों H2 मॉलिक्यूल में HH बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। इसके बाद ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन का पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, तो एक H आएगा यहाँ पर। ओके,
इसके बाद देखिए एक एच यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहाँ पर कितनी वैलेंसी फ्री हो रखी है पता होगा, एक वैलेंसी यहाँ पर, एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री होगी, तो 2 एच जाएंगे इस कार्बन पर, तो क्या बनेगा RCH2OH। इससे एल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। आप देख रहे हैं जितने भी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है सारे के सारे एल्कोहल कौन से हैं, 1 डिग्री एल्कोहल है। सभी के सभी एल्कोहल कौन से हैं, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था जो अपने प्रीवियस जो लेक्चर में, कि जहाँ पर आपको CH2OH ग्रुप दिख रहा है वो सारे के सारे क्या होंगे, 1 डिग्री एल्कोहल होंगे। इसी टाइप से आप ये एसिड है, देखिए हमने यहाँ पे R का वैल्यू चेंज किया है, तो इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा। इसी टाइप से हमने यहाँ यूज किया है प्रोपेनोइक एसिड, इससे क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। दिस इज द प्रोपेनॉल। ओके, तो इस टाइप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबका प्रोसेस सेम है। यदि आपने हर एक का एक एग्जांपल इस टाइप से समझ लिया है तो आप उसमें केवल R का वैल्यू चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका है LiLH4, मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम रिडक्शन करवा रहे हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये मेथड वही है जो अभी अपन ने डिस्कस किया था H2 के साथ। तो H2 के साथ भी अभी देखा था हमने 2H2 मॉलिक्यूल लिए थे। 2H2 मॉलिक्यूल का मीन्स है आपको 4 हाइड्रोजन एटम गेन हुए और 4 हाइड्रोजन एटम से एल्कोहल का प्रिपरेशन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो वहां भी क्या होगा, LiLH4 लेंगे। मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि LiLH4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं आपको यहाँ पर डाई इथाइल ईथर या फिर THF काम में लेते हैं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो वाटर के साथ और जो अल्कोहल बनता है उसके साथ इजीली रिएक्शन करता है, इसलिए अल्कोहल का प्रिपरेशन हो नहीं पाता है, कुछ दूसरा कंपाउंड बन जाता है, इसलिए आपको ये सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है। अब वापस वही रिएक्शन, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हुआ पाई बॉन्ड, एक एच यहाँ पर, फिर बाकी जो 2 एच बचे वो कहाँ जाएंगे, इससे कार्बन पर, इससे बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। आई थिंक क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, R का वैल्यू यहाँ पर चेंज करते करते आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन को इसमें लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर यूज किया इस टाइप का एल्काइल ग्रुप, तो वही रिएक्शन है, एक एच जाएगा यहाँ पर, इसके बाद H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, 2H ट्रांसफर हो जाएंगे, इससे आपका ये एल्कोहल फॉर्म होगा। तो क्या आप इसका IUPAC नेम बता सकते हैं, देखिए इसको 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर, दिस इज द 3 नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,2 डाईमिथाइल, उसके बाद प्रोपेनॉल। ओके, ये इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल हमने लिया, इससे हमने अल्कोहल बनाया ये, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका नेम जो हो जाएगा दैट इज द प्रोपेनॉल। ओके, तो ये प्रोपेनॉल इस टाइप से फॉर्म हो सकता है। तो ये हमने सेकंड मेथड डिस्कस किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ओके, और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल हमें दे रखे हैं। इस बार हमने एक साइक्लिक कंपाउंड यूज किया है, देख सकते हैं आप इस एग्जांपल को, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए दिस इज द साइक्लोप्रोपेन रिंग, दिस इज द COH ग्रुप, तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता होगा जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो यदि साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने ये यूज किया है, ऐसा कोई कंपाउंड है, इसका बोलेंगे हम साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी टाइप से यदि ये आ जाता है इसको हम कहेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इसका कॉमन नेम जो बेंजोइक एसिड यूज करते हैं हम, जिसको IUPAC ने भी इंक्लूड कर लिया है, तो इसको हम बेंजोइक एसिड भी लिखते हैं। बाकी वैसे इसका नेम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए वही यहाँ पर H2O फॉर्म हो रहा है, ये OH तो बाहर निकल ही रहा है, इसके बाद एक H यहाँ पर और 2 वैलेंसी यहाँ कार्बन पर फ्री होगी, तो 2 H कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ बनेगा ये अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको 1 नंबर देंगे तो 1 पे ये अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल मिथेनॉल। ओके, ये इसका नेम हो जाएगा। अब देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं
कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन है इजीली नहीं होता है, और इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 का यूज करना होता है। ओके, NaBH4 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, इसलिए NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कर पाता है। NaBH4 केवल कीटोन और एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करेगा, लेकिन LiLH4 जो होगा वो एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करेगा, कीटोन का, एस्टर का और कार्बोक्सिलिक एसिड सभी का करता है। तो ध्यान दीजिएगा, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एस्टर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सभी टाइप के कंपाउंड का रिडक्शन करेगा। लेकिन यदि आपको NaBH4 यूज कर रहे हैं तो ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करता है। इसका मतलब यदि आपको केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवाना है तो आप नॉर्मल NaBH4 के साथ करवा सकते हैं। अब क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स है जिनके अंदर क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप है। आपको पता होगा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, एस्टर में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कुछ सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप है, CO CO जितने भी है। ओके, अब देखिए इन दो का जो रिडक्शन है वो तो क्या है, NaBH4 से हो सकता है। इन चारों का रिडक्शन जो है वो LiLH4 से होता है। तो हम बात करते हैं कि रिडक्शन के जो टुवार्ड्स जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी। अभी हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन बहुत ही कम होता है, इजीली नहीं होता है, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली रिड्यूस नहीं होता है, तो NaBH4 यूज करेंगे तो इसका रिडक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब सबसे फास्ट रिडक्शन किसका होगा, वो होगा एल्डिहाइड का। फिर कम किसका होगा, कीटोन का। फिर कम किसका होगा, एस्टर का। फिर कम किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका मीन्स एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिडक्शन करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड कम रिडक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है रिडक्शन की प्रतिक्रियाशीलता का, इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रखा है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको आप ढंग से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। अब देखिए इसी टाइप से हम एस्टर का रिडक्शन करते हैं। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, आपको पता होगा। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर आप, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जब इसकी आप रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज द एस्टर। अब करना क्या है, एस्टर से आपको बनाना है अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो वापस क्या होगा, यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर लीजिएगा। जब आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट रिमूव कर दोगे। ओके, इसके बाद यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक एच यहाँ चल जाएगा, फिर बाकी दो एच यहाँ चल जाएंगे, तो अल्कोहल बन जाएगा। अभी आपने जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था, उससे आपने रिडक्शन से अल्कोहल का प्रिपरेशन किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, एस्टर का रिडक्शन करके अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है एस्टर के। इसका नेम क्या होगा, दिस इज द मिथाइल। मिथाइल यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं ईथ, तो मिथाइल इथेनॉइड। यहाँ पे देखिएगा इथाइल है, ये दो कार्बन है, इथेनॉइड, तो इथाइल इथेनॉइड, ये इसका क्या है, IUPAC नेम होता है। तो अब हम बात करते हैं एस्टर का रिडक्शन। पहला जो आपका मेथड है दैट इज द LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेम वही मेथड है जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज किया था। वहाँ भी LiLH4 के साथ हमने डाइथल ईथर लिया था, साथ में वाटर मॉलिक्यूल था, और वहाँ पे 4H मिल रहे थे। 4H से क्या बन रहा था, अल्कोहल का प्रिपरेशन हो रहा था। सेम वही मेथड यहाँ पर देखिए, पहले वहाँ OH ग्रुप था, यहाँ कौन है, OR ग्रुप है, इसको पहले रिमूव करना है। H के साथ रिएक्शन करेगा तो ROH अल्कोहल बनेगा। इसके बाद यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक H यहाँ जाएगा, फिर दो H कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इससे क्या हो गया, RCH2OH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ दो टाइप के अल्कोहल प्रिपेयर होंगे, ठीक है। अब दोनों अल्कोहल डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों अल्कोहल सेम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एस्टर मॉलिक्यूल कैसा है। जस्ट लाइक ये आपने लिया, इसका नेम क्या है, इथाइल एसीटेट। ओके, तो यहाँ आप इथाइल एसीटेट से फॉर्म कर रहे हैं
एल्कोहल, वापस वही मेथड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्योंकि NaBH4 से इसका रिडक्शन होता नहीं है, क्योंकि ये इजीली रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप इसमें LiLH4 यूज करेंगे। वापस वही सेम टू सेम, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो बनेगा C2H5OH, इसके बाद यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक H जाएगा यहाँ पर, उसके बाद दो H कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल सेम बनेंगे इथेनॉल के। इसको कॉमन नेम में हम कहेंगे इथाइल एल्कोहल, जो आपको पता है। ओके, क्योंकि एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत ना ही होगी इसके अंदर। अब एक अपने एग्जांपल लिया है साइक्लिक कंपाउंड का। देखिए, ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड OOCH3, दिस इज द मिथाइल, दिस इज द बेंजोएट, इसका नेम हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट। सेम रिएक्शन है, बस यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा CH3OH। यहाँ जो फॉर्म हो रहा है CH3OH हो रहा है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर CH3OH। ओके, CH3OH, इसका नेम क्या हो जाएगा मिथेनॉल। और आपको पता होगा इस मिथेनॉल का एक नाम होता है वुड स्प्रीट, मतलब कास्ट स्प्रीट। ओके, और ये बहुत ही पॉइजनस होता है। इथेनॉल होता है ये वाला, इथेनॉल की कंपैरिजन में ये होता है मिथेनॉल पॉइजनस होता है, इसको ड्रिंकिंग पर्पज में यूज़ नहीं करते हैं। आपको पता है इथाइल एल्कोहल का यूज हम ड्रिंकिंग पर्पज में करते हैं, ठीक है। जैसे कि जितने भी आपके वो लिकर होती है, जैसे कि बियर वगैरह हुई या विस्की हुआ, सब में क्या होता है इथेनॉल यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप की जो वैरायटी में अलग अलग परसेंटेज एल्कोहल मिक्स होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इसमें मिथेनॉल क्या कुछ अमाउंट मिला देते हैं, जब इसमें मिथेनॉल का कुछ अमाउंट मिलाते हैं तो ये हो जाती है पॉइजनस, और इसी को हम बोलते हैं मिथाइलेटेड स्प्रीट। इसको हम कहते हैं विकृतिकृत स्प्रीट भी कह सकते हैं, जहाँ पर इसमें विकृति आ जाती है और जो पॉइजनस हो जाती है। ओके, अब देखिएगा सेकेंड मेथड हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द बुओ ब्लांक रिडक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। बुओ ब्लांक रिडक्शन में रीजेंट कौन होता है, बताया था मैंने, सोडियम और इथाइल एल्कोहल। चाहे कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुओ ब्लांक रिडक्शन आ जाए, तो आप किसी का भी रिडक्शन करवा लीजिएगा, वहाँ पर आप बुओ ब्लांक में रीजेंट यही रहेगा, और उससे आपको हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, और वो हाइड्रोजन क्या करेगी, आगे रिएक्शन में काम आएगी। अब आपको जितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड उतना हाइड्रोजन यहाँ पर रख सकते हैं, और आपको पता है एस्टर में आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये आपको 2 मिल रहा है, तो लेकिन डिपेंड करेगा ना, यहाँ पे आप इसका अमाउंट का चेंज कर दीजिए, क्योंकि एक हम बीकर ले रहे हैं। सपोज आप बीकर में आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया। ओके, साथ में आपने क्या लिया, सोडियम लिया। तो कुछ जरूरी थोड़ी कि इसके अंदर मान लो एक एक मॉलिक्यूल है, तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे H मिलेंगे, तो अपन ने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखा है कि 2H मिले। ओके, तो यहाँ पर वापस वही ये OR बाहर निकलेगा ROH के फॉर्म में, इसके बाद यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ, ये दोनों H कहाँ जाएंगे, यहाँ, तो क्या बनेगा RCH2OH। इस टाइप से हम एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं एस्टर से। अब R को आपने क्या किया, यहाँ पर चेंज किया, R को चेंज करके आप नए नए टाइप के एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। अर्लियर हमने डिस्कस किया था इस बुओ ब्लांक रिडक्शन को, किसके केस में, कार्बोनिल कंपाउंड के केस में। वापस वही इस टाइप का ही इसमें रहेगा, इसको देखते देखिएगा। वहाँ भी हमने इस CO बॉन्ड को ब्रेक किया था होमोलैटिक क्लीवेज करके, तो देखिएगा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये सपोज यहाँ आ गया, इस पे चार्ज क्या जाएगा, माइनस, Na के फॉर्म में जनरेट हो गया। इससे नेक्स्ट ये बना, इस C पर चार्ज क्या आ गया, माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ माइनस है। अब जो एथेनॉल मॉलिक्यूल होगा, यहाँ से H+ रिमूव होके इस कार्बन माइनस पर अटैच हो जाएगा, और नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी ये वाली। ओके, इसके बाद में वापस क्या होगा, Na आएगा। Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो इसको हम देख सकते हैं। तो अब देखना, इस Na ने यहाँ पर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या आ गया, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ आ गया माइनस। ओके, अब इस रिएक्शन को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, समझिएगा इसको आप थोड़ा सा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, क्योंकि इस ग्रुप को तो बाहर निकलना ही है।
आपको पता है ये वाला ग्रुप एल्कोहल के फॉर्म में बाहर निकल रहा था ना, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। ये बाहर निकलने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर, और आप यहाँ पर एक एल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करे थे आपने, ठीक है। जब आप यहाँ पर एक एल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड आ गया। देखो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड आने से आपका कंपाउंड बनेगा ये, दिस इज द एल्डिहाइड। अब देखो आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई थी बुओ-ब्लांक रिडक्शन, अब यहाँ तक आपने एल्डिहाइड फॉर्म किया, अब आगे सेम जस्ट लाइक एल्डिहाइड रिएक्शन होगा, तो वही वापस यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, होमोलैक्टिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ओके, इससे क्या बना, ये आ गया। अब यहाँ पर एल्कोहल यूज करेंगे तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और इससे स्पीसीज बनी ये वाली, और ये C2H5O माइनस बाहर निकल गया। अब देखिए ये Na जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट इसको करेगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस, देखिए इस टाइप से माइनस चार्ज आ गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एथेनॉल है, इथाइल एल्कोहल है, ये अपना H पॉजिटिव इसको डोनेट करेगा, और यहाँ पर बन जाएगा ये एल्कोहल, दिस इज द इथेनॉल मॉलिक्यूल, ओके। तो इस टाइप से इथेनॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, और एल्कोहल मॉलिक्यूल बनेगा, और कार्बो इसका एस्टर का रिडक्शन हो जाता है, ओके। तो यहाँ से जो रिएक्शन हमने यहाँ तक पढ़ी है, वो वाली रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड वाली, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसको आप ध्यान से देखना, एक एक इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाला गया है, वो आप ध्यान से इसको देखिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपकी। नेक्स्ट है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ओके। ये भी सेम वही है जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड में डिस्कस किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस किया था। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ देखिए रुथेनियम और कॉपर क्रोमेट यूज किया था, वही अपन यूज यहाँ कर रहे हैं, सेम टू सेम रिएक्शन है। जब आपने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाई थी तो आपने कैटलिस्ट यूज किए थे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था तो आपने कैटलिस्ट यूज किए थे वही रुथेनियम और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्रोमेट यूज किया था, ठीक है। वापस हम एस्टर के साथ करवा रहे हैं, जैसा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हुआ था वैसा ही रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एस्टर के साथ हो रहा है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, वही 4 H यहाँ पर काम आएंगे, तो आपको 2 H2 मॉलिक्यूल काम में लेने पड़ेंगे। देखिएगा H2 के साथ हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं रुथेनियम या कॉपर क्रोमेट, यहाँ कॉपर क्रोमेट है CuCrO4। इसके बाद ये उत्प्रेरक हो गया, यहाँ पर H2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है, क्योंकि जनरली एस्टर का रिडक्शन नॉर्मल केस में होता नहीं है ना, इसलिए आपको हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में एस्टर का CO बॉन्ड ब्रेक होता है, इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हैं। होता क्या है कि एस्टर में कार्बोनिल ग्रुप का CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, मतलब हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और लाइसिस भी इसका हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और CO बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो देखिए सेम वही रिएक्शन है जो हमने एस्टर के हिसाब से करवाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करवाया था वैसा का वैसा है। देखिए वो RCOR, यहाँ से HH बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक H यहाँ जाएगा इस RO के साथ, तो क्या बनेगा RDSOH। इसी टाइप से ये एक H यहाँ, एक 2 H यहाँ जाएंगे, तो क्या बनेगा RCH2OH। दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर एल्कोहल है। डिपेंड करेगा R क्या है, R पे डिपेंड करेगा एल्कोहल कौन सा फॉर्म होगा। अब आप यहाँ दोनों जगह एल्किल ग्रुप को चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन कर सकते हैं, और जब आप एल्किल ग्रुप को चेंज करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं और ये रिएक्शन देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप लेके रिएक्शन किए, तो रिएक्शन का मेथड सेम है। तो हमने कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन पढ़ा, और साथ में हमने एस्टर का रिडक्शन पढ़ा। तीनों में प्रोसेस क्या सेम है, बस आपको CO बॉन्ड को ब्रेक करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका मेथड था प्रिपरेशन का, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया था, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, इस चैप्टर की नेक्स्ट जो थिंग जो भी आ रही है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो को आप इजीली देखते रहिएगा और आराम से समझते रहिएगा, और जो भी आपके टॉपिक्स जिसमें आपको कुछ क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और आपसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपको चाहिए वो आपको लेक्चर अपलोड किया जाएगा,
और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस अकेडमी, और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।